माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो चलिए स्वागत करते हैं आप सभी बच्चों का टेक क्वीन के चैनल पर। और आज हम लोग IT 402 जो कि हमारी क्लास 10th के अंदर एक चैप्टर आता है जिसके अंदर हम DBMS स्टार्ट करने वाले हैं और आपकी SQL भी होगी इसके अंदर। तो चलिए फिर कहानी शुरू करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ में, और फिर इसमें सारी की सारी चीजें आपके सिलेबस से रिलेटेड एक एक करके कंप्लीट करेंगे। राइट, सो सब कुछ स्टार्ट करने से पहले यस, क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है? अगर नहीं किया है तो यस करो ना। घर पे जितने भी डिवाइस दिख रहे हैं आपको, सभी से आपको सब्सक्राइब वाला बटन दबाना है। बस इतनी सी बात करनी है और कुछ भी नहीं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब सबसे पहले जब मेरे दिमाग में एक चीज आती है कि भाई ये चैप्टर कुछ इस तरीके से मुझे चीजें कह रहा है कि भाई DBMS ये आखिरकार है क्या। अब देखो, जब भी मैं किसी चीज को शुरू करती हूँ ना, मेरा खुद का मानना है कि आप उस चीज के टाइटल के साथ में उस चीज को शुरू करो ताकि वो चीज आपको एक तो लंबे टाइम तक याद रहे और एक अच्छे ढंग से भी है जो याद रहे, वो चीज आपको लर्न हो, समझ में आए वो चीज, है ना। अब देखो इसमें क्या है कि भाई डेटा, इसका मतलब है डेटा, ठीक है, और ये है आपका बेस, तो ये मिल करके आपका बन जाएगा डेटा बेस। M फॉर मैनेजमेंट, S फॉर सिस्टम। अब अगर मैं इस शब्द को इसी पेज पर खत्म करूं तो कहता है कि भाई आपका जो डेटा है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज डेटा, वो मैं बताऊंगी। आपका डेटा एक डेटाबेस के अंदर स्टोर होगा। डेटाबेस आ गया। अब उस डेटाबेस को मैनेज करने के लिए आपको किसी एक सिस्टम की जरूरत है जो पड़ेगी, ठीक है। वही सिस्टम यानी कि हमारी लैंग्वेज बनेगा जो कि SQL हम आगे चल करके करेंगे। तो ये इस पूरे शब्द की एक समरी हो गई। आप कहोगे कि अगर एक ही लाइन के अंदर मुझे ये चीज है जो बताओ। अब हम इन शब्द के थोड़े टुकड़े करते हैं और सबसे पहले डेटाबेस में से डेटा को निकालते हैं कि आखिरकार डेटा है क्या। मेरे दिमाग में सबसे पहले एक सवाल और एक प्रश्न आएगा कि यार व्हाट इज डेटा, कि आखिरकार डेटा क्या है। अब देखो क्या चीज है कि अगर हम एक आम भाषा की बात करें, आम परिभाषा की बात करें, किताबी भाषा की तरफ ना देखें, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले आता है कि डेटा क्या है। डेटा कोई भी एक क्वांटिटी हो सकता है, इंफॉर्मेशन हो सकता है, ग्राफ हो सकता है, मेजरमेंट, ऑब्जर्वेशन, फैक्ट्स, नंबर्स, ये सारे क्या है? ये सारे के सारे डेटा है। अब बात ये है कि भाई ठीक है, मेरे पास में डेटा कलेक्ट हो गया, आंकड़े कुछ कलेक्ट हो गए जिसको आप कह सकते हो, ठीक है। मैंने कुछ क्या किया, कुछ डेटा को मैंने कलेक्ट किया जिसमें मैंने नाम, सारी चीजें हैं जो मैंने लिख दी। ये मेरा क्या हो गया, मेरे पास कलेक्शन हो गया डेटा का, ठीक है। अब डेटा की अगर मैं परिभाषा को देखूं, कहता है कि डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स सच एज सिंबल, लेटर, नंबर्स यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग आइडियाज एंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। आपने क्या किया, कुछ नंबर्स, कुछ आंकड़े, जो भी मैंने आपको कहा कि भाई ग्राफ की फॉर्म में, कुछ मेजरमेंट हो गया, कुछ आपने ऑब्जर्वेशन किया, उसके आपने नंबर लिख दिए, है ना। तो वो क्या हो गया, आपका डेटा हो गया। जैसे कि आपकी मम्मी आपकी हाइट कैलकुलेट कर रही है, आप अपना वेट कैलकुलेट कर रहे हो, तो उससे जो एक नंबर आ रहा है ना, तो वो क्या हो गया, वो आपका डेटा हो गया। आपका नाम भी आपका डेटा है, आपसे जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं, आपका नाम आपका डेटा है, आपका काम आपका डेटा है, फादर नेम डेटा है, मदर नेम डेटा है, आपकी क्लास डेटा है, किस साल में आप पैदा हुए वो आपका डेटा है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, आपसे रिलेटेड हैं, तो ये आपका डेटा है। एक सेकंड, ये सारी चीजें क्या है, आपसे रिलेटेड आपका डेटा है, ठीक है। अब ठीक है, बात आ गई मेरे को समझ में कि ये सारा का सारा क्या है, मेरा एक डेटा है, सुपर कूल है। कहानी यहाँ पर समझ में भी आ जाती है। अब यहां से एक शब्द आता है कि भाई डेटा तो आपके पास में आ गया, लेकिन उस डेटा को आपको मीनिंगफुल वे में ऑर्गेनाइज करना है। मतलब यहाँ पर देखो, एक कलेक्शन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड है, मतलब ऑर्गेनाइज नहीं हो रखा। अगर आप इस डेटा को भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि भाई सुनीता, कोमल, कोटा, दिल्ली 1023। आपको देख करके कुछ ऐसा समझ नहीं आ रहा है, आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये कोटा है तो किससे बिलोंग कर रहा है। ये 10 और 23 ये बच्चे के मार्क्स हैं या उसकी एज है या कोई उनका वेट हमने लिखा हुआ है या फिर कोई और ही चीज है जो यहाँ लिखी है। दिल्ली है तो दिल्ली से कौन बिलोंग करता है, कोमल या सुनीता? कोमल या सुनीता में से जो है कौन बिलोंग करता है 10 को या 23 को, कोटा को या दिल्ली को? 1023 है क्या? ये किलोमीटर्स लिखे हुए हैं जहां वो रह रहे हैं, क्या है ये, है ना चीज। तो ये चीज हो गई कि भाई अनऑर्गेनाइज है, आपके पास में डेटा का कलेक्शन है बट वो ऑर्गेनाइज नहीं हो रखा,
ठीक है, तो उसका क्या फायदा है? यहाँ पर तो मैंने 2 ही बच्चों का रिकॉर्ड लिखा है और उसी में हमें इतनी पजल हो रहे हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पर अगर मैं 200 बच्चों का, 2000 बच्चों का, 2 लाख बच्चों का डेटा लिखूं, तो मेरे ख्याल से वो अनऑर्गेनाइज डेटा में से हम सारी उम्र ही बीत जाएगी। हम कैसे उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, है ना? कैसे उसके अंदर से एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है जो निकालेंगे? जैसे आप एग्जाम्पल लो कि आपने 10th क्लास का सीबीएसई का फॉर्म फिल किया था, आपके साथ में हजारों बच्चों ने और फॉर्म फिल किया था, हजारों क्या लाखों बच्चों ने फॉर्म फिल किया था। अब उन्होंने उस डेटा को एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखा हुआ है। अगर मान लो वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं रखते, ऐसे आपने अपना डेटा सबमिट किया, ऐसे ही पड़ा होता, तो वो कैसे निकाल पाते कि किसका रोल नंबर किसका है, किसके पास कौन सा सब्जेक्ट है, कहाँ आपका जो है सेंटर आएगा, कितने मार्क्स तुम्हारे आए, तुमने कितने प्रैक्टिकल के अंदर नंबर लिए। ये सारी चीजें एक वेल मैनर्ड तरीके से तभी हो पाती हैं जब आपका डेटा एक ऑर्गेनाइज तरीके से कहीं ना कहीं उन्होंने रखा होगा। और वो कहीं ना कहीं डेटा कहाँ रखा है? डेटाबेस के अंदर रखा है। खैर, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। अभी मैं आपको एक चीज की तरफ लेके जा रही हूँ कि भाई डेटा को एक ऑर्गेनाइज तरीके से, एक मैनेज तरीके से, वेल मैनर्ड तरीके से अगर आपने उसको सजो करके रखा है तो उसी चीज को आप क्या बोलते हो? इंफॉर्मेशन बोलते हो। द ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डेटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन। जैसे वही पिछला हमारा रिकॉर्ड था सुनीता और कोमल का, तो अब मैंने देखो इसको एक तरीके से एकदम परफेक्ट तरीके से लिखा है। यहां से देखते ही बोलेंगे कि अच्छा ये एज है इनकी, अच्छा ये सिटी है इनकी, है ना? अब ये सुनीता बिलोंग करता है कोटा से, ये इस तरीके से इस बंदे का ही रिकॉर्ड है। ठीक है, ये इस बंदे का ही रिकॉर्ड है। जैसे मान लो तुम अपने स्कूल के अंदर, ठीक है, तुम्हें बोला गया कि भाई एक कंपटीशन हो रहा है, उसमें 50 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स जो 50 बच्चे होंगे उनका अलग अलग डेटा होगा, उनका नाम, है ना, किस गेम में या फिर किस जो है चीज के अंदर वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डांस के अंदर या मिमिक्री के अंदर या किस चीज में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना? उनका चेस नंबर क्या होगा और वो किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी कि वो जूनियर है या फिर कौन से वाली कैटेगरी में, अंडर 14 15 जो भी, है ना? तो मतलब उस बच्चे से रिलेटेड ये तो कुछ ही डेटा मेरे दिमाग में आ रहा है, लेकिन बहुत सारा डेटा होगा। ऐसे 50 बच्चों का जब डेटा होगा आपके पास में, तो उस डेटा को आप एक क्या करोगे? एक डेटा कलेक्ट कर लिया, अब आप उसको एक इंफॉर्मेशन के रूप में बदलोगे, है ना? जिससे क्या हो, वो चीज आप अंडरस्टैंड कर पाओ, समझ पाओ आप चीज। ठीक है, अब आपने क्या किया? अपने डेटा को एक इंफॉर्मेशन में बदला। इंफॉर्मेशन मतलब जिसका एक सेंस बन रहा है, जो समझ में आ रही है इंफॉर्मेशन, है ना? जैसे मैंने तुम्हें बता दिया 20,000, लेकिन 20,000 तुम्हें एक डेटा पता चला है क्या 20,000? मैं कहूंगी कि भाई एफिल टावर पर 20,000 बल्ब है जो लगे हुए हैं। ये एक प्रॉपर एक इंफॉर्मेशन है जो हो गई, है ना? ठीक है, तो वैसे ही यहां पर एक इंफॉर्मेशन का मतलब है कि भाई एक वेल मैनर्ड तरीके से आपको एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना जो अंडरस्टैंड हो रही है, जो समझ रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर चीज आती है कि जो आपके पास एक इंफॉर्मेशन आई ना, देखो डेटा का कलेक्शन ऑर्गेनाइज तरीके से जब आपने रखा तो वो एक इंफॉर्मेशन हो गई। अब उसी इंफॉर्मेशन को आप इस तरीके से अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर करके रखते हो कि भाई दैट कैन बी इजीली एक्सेस्ड, मैनेज्ड, अपडेट आप कर पाओ। तो मतलब डेटा पे बेस क्या है? इट इज लाइक अ कंटेनर, एक टिफिन की तरह है। टिफिन के अंदर आप अपने खाने को स्टोर करके रखते हो, क्योंकि आपको मे भी हो सकता है 2-3 घंटे बाद या आपको 3-4 घंटे बाद उसमें से खाने को मतलब ऑफ कोर्स खाना खाना है, तो आपने क्या किया? उसको स्टोर करके रखा खाने को कंटेनर के अंदर। वैसे ही हमारा डेटाबेस भी है, हमें फ्यूचर में उस डेटा की जरूरत होगी तो हमने एक डेटाबेस बनाया, उस डेटाबेस में हमने वो इंफॉर्मेशन डाली जो इंफॉर्मेशन हमारे पास में आई। देखो सबसे पहले मैंने डेटा को कलेक्ट किया, अब मेरे पास में सारा डेटा आ गया, उसको मैंने इंफॉर्मेशन में बदला। अब उस इंफॉर्मेशन को मैंने अपने डेटाबेस के अंदर रख दिया। क्यों रखा? क्योंकि भाई इतने जीनियस तो है नहीं हम, है ना, कि मैं 50 बच्चों का भी रिकॉर्ड या उसका डेटा अपने माइंड में नहीं रख सकती। तो आप 50 से ज्यादा का या फिर लाखों में तो आप सवाल ही नहीं उठता कि एक कोई बंदा जीनियस है जो कि आपके सारे सीबीएसई के जितने भी बच्चे 2023 में 2022 में जिन्होंने भी एग्जाम दिया उसके पास सारी इंफॉर्मेशन है। नो, ये चीज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो उसके लिए हमें डेटाबेस की जरूरत होगी, तो हम वो सारा का सारा डेटा डेटाबेस में रख रहे हैं। तभी तो जब आपको मान लो किसी को 10 साल बाद अपनी मार्कशीट लेनी है ना, अब 10 साल बाद आप मार्कशीट कैसे लोगे? वो जो डेटा आपका है वो उनके डेटाबेस में स्टोर होगा,
वो वहां से आपका डेटा कलेक्ट करके आपको बताएंगे कि भाई ये रही आपकी मार्कशीट या फिर ये रहे आपके मार्क्स, है ना। तो यानी कि डेटाबेस एक वो टिफिन कंटेनर की तरह हो गया जिसमें आपने अपने डेटा को स्टोर करके रखा हुआ है। समझ में आई चीज की ये डेटाबेस आखिरकार है क्या। अब ये कहता है कि अब ठीक है, आपने डेटाबेस में आपने रखा अपना डेटा, ठीक है। अब बात आती है कि इस डेटाबेस को क्रिएट कैसे करना है। और अगर मैं डेटाबेस में डेटा डाल चुकी हूं, पहले तो मुझे क्रिएट ही कैसे करना है अपना डेटाबेस, फिर मुझे डेटा ही कैसे डालना है इसके अंदर, फिर उसके बाद में जब मैंने डेटा डाल दिया तो फ्यूचर में मुझे अगर इसको मॉडिफाई करना होगा, अपडेट करना होगा, यानी कि मैं इसको डिलीट करना चाहती हूँ इसमें से कुछ डेटा, है ना, कुछ डेटा और ऐड करना चाहती हूँ, तो मैं कैसे ये चीज कर पाऊंगी। तो मतलब आपको क्या करना है, डेटा को इस जो है अपना डेटाबेस उसको फ्यूचर में मैनेज करना है आपको, है ना। क्या है, अब परिभाषा निकल करके आ रही है ना, डेटा क्या था, डेटाबेस क्या था, डेटाबेस मैनेजमेंट। तो मुझे क्या करना है, इस डेटा को मैनेज करना है फ्यूचर में। उसके लिए मुझे किसी ना किसी सिस्टम की जरूरत है जो होगी। वो सिस्टम हमारा कौन सा होगा भाई, ये सॉफ्टवेयर, ठीक है। हम एक सॉफ्टवेयर की हेल्प ले रहे होंगे और वही क्या है, हमारा डीबीएमएस है। सो इससे मुझे एक चीज समझ में आती है कि द एप्लीकेशन दैट कंट्रोल द क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड यूज ऑफ डेटाबेस इज नोन एज डीबीएमएस। डीबीएमएस हमारा एक सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से हम ये काम करते हैं, राइट। ओके, अब आपको क्या चीज समझ में आ रही है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन है ये, जिसका हम यूज करते हैं जब हमें डेटाबेस को क्रिएट करना है। फ्यूचर में जब मैं चाहती हूं कि मैं अपने डेटाबेस को मैनेज करूं, तब मैं इस सॉफ्टवेयर का यूज करती हूं, ठीक है। तो मतलब ये मैं हूं, ये मेरा डेटाबेस है और बीच में एक इंटरफेस की तरह काम कर रहा है हमारा डीबीएमएस सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब ये एप्लीकेशन है, ये सॉफ्टवेयर है, तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, उसके बारे में भी हम जानते हैं। कहता है कि डीबीएमएस लेट यूजर टू क्रिएट डेटाबेस। आपको वो डेटाबेस क्रिएट कैसे करना है, वी विल बी टेकिंग द हेल्प ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस की किसी सॉफ्टवेयर की हेल्प है जो हम लेंगे। आप स्टोर करना चाहते हैं अपने डेटाबेस में डेटा, आप उसमें फ्यूचर में डेटा को कैसे मैनेज करना चाहते हैं, कि आपको जो है और डेटा उसमें इंसर्ट करना है या आपको कुछ और डिलीट करना है, ठीक है, अपडेट मॉडिफाई करना चाहते हैं, आप रिट्रीव करना चाहते हैं अपने डेटा को, ठीक है। कोई ऐसा आपके पास में जो डेटा पड़ा है, जैसे कि मान लो आपको अपने सीबीएसई के कोई आपको नाम चेंज कराना था, ठीक है, या फिर आपको जो है अपने एज मान लो चेंज करानी है, या फिर कुछ भी आप जो भी आप चेंज कराना चाहते हैं जो आपने फॉर्म में ऑलरेडी फिल कर दिया है, तो कैसे करोगे, है ना। तो आपको वो डेटा रिट्रीव करके देंगे, पहले आपका डेटा फैच होगा, अब उसमें आप क्या करोगे, अपडेट करोगे। तो मतलब जो भी चीज आपको चाहिए अपने डेटा से रिलेटेड, जो भी आपका डेटाबेस में डेटा पड़ा है, वो सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जैसे हम लोग एग्जाम्पल में माई एसक्यूएल ले रहे हैं, ओरेकल है, पोस्टग्रेस एसक्यूएल है, एसक्यूएल सर्वर है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, मोंगोडीबी है। आप बेस का यूज करते हो, ओपन ऑफिस, है ना, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्लास 12th में जब आप कंप्यूटर साइंस लोगे या आईपी लोगे तो आप माई एसक्यूएल के साथ में गेम प्ले करोगे, ठीक है। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आई कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आखिरकार क्या है। अब देखिए क्या चीज होती है इसमें, ध्यान से सुनिए। अब ये कहता है कि यहां पर कौन है, ये मेरा यूजर आ रहा है, ठीक है, ये मैं और आप हैं, ठीक है, और ये हमारा डेटाबेस है। अब डेटाबेस ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसे जाकर के पड़ा हुआ है, तुम हाथ से जाके अपना डेटा निकाल लोगे, है ना। अब उसके साथ मैं इंटरैक्ट कैसे कर सकती हूँ, उसके साथ इंटरैक्ट करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। वो यही सॉफ्टवेयर आपकी मदद करेंगे, माई एसक्यूएल, ओरेकल, पोस्टग्रेस एसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, मोंगोडीबी या बेस, है ना। ऐसे बहुत सारे और भी सॉफ्टवेयर्स हैं, राइट तो जो हमारी ये मदद कर रहे होंगे। तो आपको ये चीज समझ में आई कि एक तरफ हमारा यूजर है, फिर हमारा ये सॉफ्टवेयर हो गया, और फिर हमारा डेटाबेस है जो हो गया। तो इट इज प्लेइंग अ रोल एज एन इंटरफेस। कौन, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस एक तरीके से इंटरफेस का रोल प्ले करता है हमारे डेटाबेस और हमारे एंड यूजर के बीच में, है ना। जैसे मान लो आपने फेसबुक ऐप को ओपन किया, अब फेसबुक ऐप जब आपने ओपन की तो उसमें आपकी कोई पुरानी चैट है, पुराने आपके कोई मैसेजेस हो रखे हैं, आपने कोई 10 साल पहले भी कोई फोटो पोस्ट की थी, तो वो सारी चीजें आप कैसे एक्सेस कर पा रहे हो। आप एक एंड यूजर हो, आप एक
जो है कह लो कि भाई एक एज ए यूजर की तरह आप अपनी एप्लीकेशन को यूज करो। जैसे मैंने अपने मोबाइल को ओपन किया, ठीक है, अब मैं क्या हूं, मैं एक एंड यूजर हूं, ठीक है, तो मैं यहां से कमांड दूंगी, अब वो कमांड मेरी जो है मैंने अपनी तरफ से दी, अब वो डेटाबेस पर जाकर के रन होगा। रन कैसे होगा, उस पर क्वेरी लगेगी जिसके लिए आप एसक्यूएल लैंग्वेज को सीखोगे। अब वहां से आपका डेटा आपके पास फैच होकर के आएगा, ठीक है। सो कहता है कि और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस थ्रू स्पेशल टाइप ऑफ कमांड इज कॉल्ड क्वेरिंग द डेटाबेस। देखो ये जो आपका डेटाबेस है ना, इसको ऐसे कोई लैंग्वेज कुछ नहीं समझ में आता। ऐसे थोड़ी है कि आपका कोई दोस्त है जिससे आप कह लो कि भाई मेरे को मेरा डेटा दे दे, है ना। तो अब हमें इसके लिए एक लैंग्वेज को सीखना होता है जो कि एसक्यूएल लैंग्वेज है। मतलब डीबीएमएस के अंदर ये जो आपके माई एसक्यूएल वगैरह लिखा हुआ है ना, ये सारे ओरेकल है ना, हमें एक लैंग्वेज सीखनी होती है एसक्यूएल, जो हम रन करते हैं, ठीक है, उस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हो। मतलब कोई ना कोई भाषा परिभाषा तो होगी ना। जैसे आपको मैं चीज समझा रही हूं तो मैं आपको एक लैंग्वेज के थ्रू समझा रही हूं, वैसे ही जो हमारा डेटाबेस है उसको एक लैंग्वेज समझ में आती है, क्योंकि यहां पर जो डेटा है ना एक स्ट्रक्चर के अंदर है, ठीक है। खैर उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब इसको कौन सी भाषा समझ में आती है, स्ट्रक्चर की भाषा समझ में आती है, ठीक है। तो वो एसक्यूएल लैंग्वेज का हम लोग यूज करेंगे अपने डेटा को फैच करने के लिए, रिट्रीव और जो भी आपको करवाना है, ठीक है। ओके अब देखो आपने ये एसक्यूएल के बारे में हम खैर बाद में बात करेंगे, बट आपको ये चीज पता चल गई कि व्हाट इज डेटा, व्हाट इज इंफॉर्मेशन, व्हाट इज डेटाबेस, व्हाट इज आपके पास में डीबीएमएस, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है। अब देखिए डेटाबेस मैंने आपको बताया, तो इसके एडवांटेज देख लेते हैं कि क्या है। देखिए सबसे पहला जो एडवांटेज आपके पास में आता है कि डेटा रिडंडेंसी। देखो एक चीज अगर मैं एग्जांपल के तौर पर लूं कि भाई आप अगर डेटाबेस नहीं होता तो हम क्या कर रहे होते। मान लो हम कुछ 50 साल पहले की बात कर लेते हैं। हमें जब हमारे ये कंप्यूटर नहीं थे, या फिर जब राजा महाराजा के टाइम की बात करते हैं, जब कंप्यूटर का सवाल ही नहीं था कि कंप्यूटर जैसी कोई चीज हो भी सकती है या है भी, है ना। तो उस टाइम पर भी तो डेटा था ना लोगों से रिलेटेड। अब अगर हम राजा महाराजा के टाइम पर जाएं तो राजा कैसे रखता था अपनी प्रजा की जानकारियां। ऐसा तो नहीं था कि भाई हर राजा एक जीनियस राजा होगा, है ना। कुछ तो हमारे जैसे होंगे कि भूल जाते होंगे, है ना, कि मैंने इधर सुई रखी है, वो 10 दिन तक ढूंढ रहे हैं, हमारे पास पड़ी है लेकिन हमें पता नहीं है ना। पेन यहाँ पर टांग रखा है, दुनिया भर में हंगामा हो रखा है कि पेन कहाँ है, लेकिन पेन कान के पास है ना। इतने भुलक्कड़ हो सकते हैं ना। खैर नहीं भी होंगे तो भी अब राजा मान लो कहीं और गया हुआ है, या फिर मान लो राजा उड़ गया, मतलब राजा भगवान के पास चले गया और दूसरा राजा आया, है ना। तो ऐसा है कि भाई वो डेटा कहीं ना कहीं तो ऑफ कोर्स, क्योंकि वो बंदे के साथ ही वो डेटा भी चला गया, तो कहाँ रखते होंगे डेटा। तो कहने का मतलब है कि वो भी कुछ फाइल्स वाइल्स ही बनाते होंगे, है ना। अब फाइल्स के अंदर आपने डेटा रख लिया, चलो राजा महाराजा की बात तो बहुत पुरानी हुई, अगर हम यहां से भी अगर 100 साल पहले भी जाएं तो फाइल्स का इस्तेमाल हो रहा था डेटा को रखने के लिए, है ना। हम आज भी फाइल्स यूज करते हैं कि जैसे हमारी मम्मी दूध का हिसाब रखती है, हम लोग घर के खर्चों का हिसाब रखते हैं। तो ये क्या होगी, ये फाइल्स ही होगी जहां पर हमने अपने डेटा को रखा। अब देखो क्या चीज है कि इनमें हम अपने डेटा को स्टोर करके रख रहे थे या रख रहे हैं भी, लेकिन इसके अपने डिसएडवांटेज है ना। कि जैसे मान लो फाइल ही चोरी हो गई, या फिर आपका एक पर्टिकुलर पेज था वही आपका उसको चूहा खा गया, या फिर उस पर पानी गिर गया, है ना। या फिर हो सकता है किसी ने जाकर के उस डेटा में चेंज कर दिया, एक ही डेटा आपने 50 बार कॉपी पेस्ट कर दिया गलती से, है ना। तो ये सारी की सारी गलतियां आपसे हो रही थी। अब इन्हीं सारे डिसएडवांटेज को आप एडवांटेज के तौर पर लिखोगे कि डेटाबेस से क्या एडवांटेज हो गया, कि आपका डेटा जब आपने डेटाबेस में डालना स्टार्ट किया तो ये सारे जो एडवांटेज थे वो सारे आपके डिसएडवांटेज थे, सॉरी, वो आपके एडवांटेज के तौर पर कैसे बदल गए। कहता है कि डेटा रिडंडेंसी नाम से मुझे क्या समझ में आता है कि नो चेंज ऑफ एनकाउंटरिंग डुप्लीकेट डेटा। इसको मेरे को एक बार थोड़ा सा सही करने दो। ठीक है, अब आ गए। ओके सो अब देखो क्या चीज है इसके अंदर, कहता है, क्या कहता है, नो चांस ऑफ एनकाउंटरिंग डुप्लीकेट डेटा। ठीक है, देखो अगर हमारा डेटा एक फाइल के अंदर है, जैसे मैंने एक कॉपी के अंदर कर दिया, तो उसमें डेटा की डुप्लीकेसी हो सकती है, ऑफ कोर्स हो सकती है ना। मान लो कोई आपने 50 बंदों का आज एक रिकॉर्ड रखा, ठीक है, मान लो कोई एडमिशन हो रहे हैं, ठीक है, या फिर कुछ बंदे हैं जो कह लो कि भाई किसी कोई एक इवेंट है उसके अंदर पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं, तो वो पार्टिसिपेट मान लो 3 दिन का है,
पहले दिन किसी और बंदे ने एंट्री की, दूसरे दिन किसी और ने की, तीसरे दिन किसी और ने की, तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि भाई अगर ये बंदे ने 50 बंदों की रिकॉर्ड कर दी और गलती से अगले दिन भी सेम या फिर जो है डुप्लीकेसी हो सकती है। अगर मान लो यही चीज आपकी डेटाबेस में हो रही होती तो आपको डेटाबेस आगे से एक एरर दे देता कि ऑलरेडी रिकॉर्ड है जो एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो आपकी डुप्लीकेसी नहीं हो सकती, कोई चांस ही नहीं है। कहता है कि शेयरिंग ऑफ डेटा, आप अपने डेटा को आसानी से शेयर कर सकते हो, है ना। अब फाइल के अंदर आपका डेटा है तो आप कैसे शेयर करोगे, ठीक है, आपके पास ये वो डेटा, आप डिजिटल तरीके से आप अपने डेटा को शेयर कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो कहते हैं कि डेटा इंटीग्रिटी का मतलब है कि दैट द डेटा इज एक्यूरेट, ठीक है। अब आपने अगर मान लीजिए फाइल के अंदर अपना डेटा स्टोर करके रखा हुआ होता, ठीक है, अब हो सकता है जैसे आप एग्जांपल ले लो कि भाई आपका जो रिकॉर्ड है वो आपकी मैम के अटेंडेंस रजिस्टर में भी है, आपके एडमिन डिपार्टमेंट में भी है, और आपकी कुछ और एक्टिविटीज हैं स्कूल के अंदर उनके पास भी है, और आपके कुछ कैंटीन में या फिर स्पोर्ट्स के अंदर भी आपका रिकॉर्ड है। आपने यहां पर अपने डेटा को चेंज कराया कि मान लो तुम्हें फोन नंबर चेंज कराना था, आपने यहां करा दिया, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि वो ऑटोमेटिकली हर जगह पर चेंज हो जाएगा? नहीं ना। तो यहां पर क्या होगा कि यहां पर आपका कोई और फोन नंबर है, यहां पर कोई और, यहां पर कोई और, यहां पर कोई और, है ना। ऐसे में पता ही नहीं चलेगा कि विच वन इज एक्यूरेट डेटा, ठीक है। तो ऐसे में हम अगर डेटाबेस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारा एक एक्यूरेट डेटा होगा कि एक जगह चेंज किया सब जगह चेंज हो गया, ठीक है। तो डेटा की इंटीग्रिटी है जो बनी रहती है, ठीक है, कंसिस्टेंसी इन द डेटाबेस, कंसिस्टेंसी इंटीग्रिटी बनी रहती है आपके डेटा की, आपके डेटाबेस के अंदर। सिक्योरिटी तो है ही, अगर आप फाइल के अंदर डेटा को रखोगे तो हो सकता है कोई आपका डेटा देख करके ले जाए, फाड़ करके पेज ले जाए, यहां पर कोई आपका डेटा चुरा नहीं सकता। आपका डेटा की सिक्योरिटी है आपके डेटाबेस के अंदर। जैसे आपका सीबीएसई का आपका जो भी आपने अपना डेटा एंटर किया तो आपका रोल नंबर एंटर करके आप ही एंटर कर सकते हो, है ना। ऐसा तो नहीं है कि हर कोई आपका रोल नंबर और सारी चीजें पासवर्ड वगैरह आपके पास में होगा, तो वो आपका डेटाबेस में जाकर के स्टोर होता है, ठीक है। तो डेटा की सिक्योरिटी है जो रहती है, प्राइवेसी भी ऑफ कोर्स रहती है। जैसे आपका फेसबुक का अकाउंट है, उसका एक अकाउंट है, उसका एक पासवर्ड है ना, तो आपकी प्राइवेसी है उसके अंदर कि आप ही उसको ओपन कर सकते हो। तो डेटा की प्राइवेसी भी रहती है। आप यहाँ पर चाहे कितनी भी स्लैम बुक्स या कोई पर्सनल डायरी बना लो, हर किसी का तोड़ है कि भाई उसको ओपन करके कोई ना कोई उसको देख सकता है ना। बट अगर हमारा डेटा डेटाबेस में है तो नोबडी कैन सी। बैकअप और रिकवरी भी है। अब मान लीजिए मैं कोई एक स्कूल का एग्जांपल ले लूं। अब स्कूल में अगर मान लो फाइलों पर फाइलें अगर रहती, फाइल्स में अगर डेटा स्टोर होता तो हो सकता था किसी साल में कोई फाइल ऐसे कोई चुरा करके ले जाए या फिर पानी वानी गिर जाए, है ना। तो कोई डेटा की कोई बैकअप नहीं था कि भाई जो है बैकअप कितना के रखेंगे, खुद ही फाइलों पर फाइलें इतनी चढ़ती जा रही होंगी, है ना। तो आप डेटा का एक बैकअप भी है जो रख सकते हो, चाहे आप सर्वर पर रख रहे होंगे, चाहे आप क्लाउड वगैरह पर, है ना। तो आप बैकअप भी है जो रख सकते हैं। कहता है कि डेटा कंसिस्टेंसी मीन्स देयर शुड बी मल्टीपल मिसमैचिंग कॉपीज ऑफ द सेम डेटा, कि मल्टीपल कॉपीज हो गई, ठीक है। जैसे यहाँ ये वाला एग्जाम्पल अगर लें, यहाँ पर आपका फोन नंबर कुछ ये है, यहाँ पर आपका फोन नंबर कुछ ये है, आप ही से रिलेटेड आपका डेटा है, बट अलग अलग कुछ भी है, यहाँ पर आपकी सिटी कुछ और लिखी, तो ऐसा नहीं होता डेटाबेस के अंदर, ठीक है। ओके, सो अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि अगर हम अपने सिलेबस से बिल्कुल एकदम टच होकर के चलें तो आपकी बुक है IT 402, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे चलते हैं। और यहाँ पर आता है कि डेटा हमारा ऑर्गेनाइज किस किस तरीके से हो सकता है। एक जो मैं अभी आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, फाइल्स, फ्लैट फाइल्स के अंदर data is stored in a single table, usually suitable for less amount of data। देखो फाइल्स के अंदर ठीक है, आप अगर MS Excel की फाइल भी यूज कर रहे हो, स्प्रेडशीट भी अगर आपने यूज की तो ये भी ठीक है, आपने अपना डेटा वहां पर रखा। लेकिन आप खुद सोचिए कि अगर लाखों में डेटा की तादाद है, आपका करोड़ों में आपको डेटा सेव करना है, तो फिर MS Excel की फाइल की भी एक लिमिट है ना। आप कुछ टाइम के बाद में देखोगे भाई वो भी जवाब दे जाएगी कि भाई कितना डेटा स्टोर करोगे। सो वही चीज यहां पर हो गई कि भाई फ्लैट फाइल्स के अंदर डेटा स्टोर हो रहा था या कर सकते हो, बट कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बट कितना करेंगे। इसीलिए हम लोग यहां पर आते हैं कहां पर, अपने डेटाबेस के अंदर। अब डेटाबेस के भी कई सारे टाइप हैं, DBMS के भी, ठीक है। हायरार्किकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, काफी सारे हैं। हम लोग जिस टाइप का यूज करेंगे वो एक मॉडल को सपोर्ट करता है जिसका नाम है रिलेशनल मॉडल। तो हम लोग रिलेशनल का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारा जो डेटा स्टोर होगा वो एक टेबल की फॉर्म में होगा,
ठीक है, तो हमारा डेटा किस में होगा, टेबल की फॉर्म में होगा, जिसमें आपके पास रो कॉलम्स ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, फ्लैट फाइल एक एग्जांपल ले सकते हो आप, जैसे रजिस्टर का एग्जांपल लिया, एमएस एक्सेल की किसी फाइल का एग्जांपल ले लिया, है ना। ठीक है, तो ऐसे करके हमने अपनी फ्लैट फाइल्स के अंदर, या हम फोल्डर्स भी अगर अपने कंप्यूटर के अंदर एग्जांपल है तो वो भी क्या है, फाइल्स ही तो है। ठीक है, एक फाइल बना करके आपने रख ली कि इसमें इन लोगों का रिकॉर्ड है इसमें, तो उसमें ढूंढना कितना मुश्किल है, मॉडिफाई करना, जैसे जैसे रिकॉर्ड्स बढ़ते जाएंगे बड़ी एक डिफिकल्टी हो जाएगी एक बंदे के लिए उसको याद रख पाना। दिक्कत तो वही रहेगी, बेशक आपने उसको फाइलों में फोल्डर्स में रख दिया, आप चाहते हो कि एक क्लिक पर आपका काम हो, ये होती है आसान चीज। ठीक है, तो कहता है कि डेटा स्टोर्ड इन अ सिंगल टेबल यूजुअली सुइटेबल फॉर लेस अमाउंट ऑफ डेटा। यस, तो आपका छोटे अमाउंट पर अगर डेटा है तो आपने एमएस एक्सेल की आई फाइल वाइल बना करके आपने उसमें रख दिया तो ठीक है। लेकिन जब बड़े लेवल पर हमें डेटा के साथ में डील करनी है तो हम यहां पर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज कर रहे होते हैं, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हम आरडीबीएमएस का यूज करते हैं, यानी कि हम टेबल का यूज करते हैं। ठीक है, तो आरडीबीएमएस का मतलब है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, क्योंकि डीबीएमएस के काफी सारे टाइप्स के अंदर ही हमारे पास में एक टाइप आता है, क्योंकि ये एक मॉडल को फॉलो करता है जिसका नाम है रिलेशनल डेटा मॉडल। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीबीएमएस आर अवेलेबल इन देयर क्लासिफिकेशन इज डन बेस्ड ऑन अंडरलाइंग डेटा मॉडल। डेटा मॉडल डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर, मतलब ये एक मॉडल है, ठीक है, जिसको देने वाले शख्स हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगी। ये वाले जो शख्स हैं जिनका नाम है टेड कोड, राइट, आईबीएम के बंदे थे, इन्होंने इस मॉडल को पहली बार इंट्रोड्यूस है जो किया था। खैर उनके बारे में हम लोग बात भी कर रहे होंगे, बट यहाँ पर देखिए कहता है कि काफी सारे आपके डेटा मॉडल है, जैसे इसने बताया कि भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल हो गया, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल हो गया, डॉक्यूमेंट मॉडल हो गया, हायरार्किकल डेटा मॉडल हो गया, नेटवर्क डेटा मॉडल हो गया, वैसे ही रिलेशनल डेटा मॉडल है। ठीक है, जो मोस्ट कॉमनली हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब ये जो रिलेशनल मॉडल है पहली बार टेड कोड नाम का एक बंदा था जो आईबीएम का था, 1970 के करीब उस बंदे ने इस चीज को इंट्रोड्यूस किया कि हम अपने डेटा को कुछ ऐसे टेबल में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब वही चीज हम लोग यहाँ पर फॉलो करेंगे कि भाई हम अपने डेटा को एक टेबल की फॉर्म में कैसे स्टोर करेंगे। तो हम इसके लिए रिलेशन यूज कर रहे होते हैं। रिलेशन का मतलब है टेबल। ठीक है, तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट में रिलेशन का मतलब टेबल, टेबल की फॉर्म में हम अपने डेटा को स्टोर करेंगे। तो जब बात होती है टेबल की, तो टेबल में क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं और रो होती है ना। ठीक है, तो बस यही चीज है। अब इसमें कुछ कुछ टर्म्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। जैसे पहली टर्म आपके ध्यान में आनी चाहिए, दैट इज कि रिलेशन का मतलब क्या है। रिलेशन मतलब हम एक टेबल की बात कर रहे हैं, पहली चीज। ठीक है, अब इसके अंदर है कि आप आज तक रो बोलते आ रहे थे, आज आपको पता चला होगा कि रो नहीं, रो को हम लोग आरडीबीएमएस की भाषा परिभाषा में ट्यूपल्स बोल रहे होते हैं। ठीक है, ओके, रो, रिकॉर्ड, ट्यूपल ये सेम चीज है। उसके बाद में हम लोग कॉलम्स की बात कर रहे हैं, तो कॉलम हमारे क्या है, फील्ड हो गए। ठीक है, फील्ड को ही हम एट्रीब्यूट भी है जो बोल देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर का जो डेटा है वो हमारा डेटा आइटम्स हो गया। तो अगर हमने रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात की तो ये सारे क्या हो गए, हमारे कॉलम, फील्ड या एट्रीब्यूट हो गए। ये सारी हमारी रो, रिकॉर्ड या ट्यूपल हो गई। ठीक है, तो ये वाली चीज है। अब अगर मैं आपको एक समरी के तौर पर यहाँ पर चीजें बताऊं तो आप मुझे कहोगे कि ये आपकी एक टेबल जो आपने यहाँ पर देखी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि अगर मैं एम्प्लॉय आईडी इसकी बात कर रही हूँ, जिसको मैं अभी येलो कर रही हूँ, 1, 2 एंड 3, तो ये मेरे क्या हो गए, यहाँ पर एट्रीब्यूट्स हो गए। यहाँ पर आप इसको फील्ड भी कह सकते हो। ठीक है, अब मैं जिसको यहाँ पर ब्लू कर रही हूँ, कौन, ये मेरा रिकॉर्ड है जो जॉन स्मिथ का, और ये वाले जितने भी मेरे रिकॉर्ड है। ठीक है, तो ये मेरे क्या हो गए, यहाँ पर रिकॉर्ड हो गए, जिनको आप ट्यूपल भी है जो बोल रहे होंगे। राइट, तो ये कहानी थी। अगली क्लास में हम लोग कीज के बारे में कहानी डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, ये क्लास काफी आपकी लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको प्राइमरी की और फॉरेन की के बीच में एक अंतर, एक परिभाषा भाषा है जो बता रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आपको मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। मैंने जो है आपको पूरा एक दम से क्लियर है जो कर दिया होगा कि भाई डेटाबेस, डेटा क्या चीज है। सारी चीजों को आप एक आराम से इत्मीनान से सुनिए, अपनी तरफ से उसके नोट्स बनाइए। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच एंड यस, डू सब्सक्राइब द चैनल। दोस्तों के साथ में बिल्कुल शेयर करना। जितने भी घर पे डिवाइस है सभी से आप सब्सक्राइब वाला बटन है जो आपको क्लिक करना है। एंड यस, बाय बाय।